हेलो दोस्तों, यूपी एलटी टीचर की वैकेंसी आ चुकी हैं जिसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन यूपी पीएससी की वेबसाइट पर 28 जुलाई से आ जाएगी और अप्लाई भी आप लोग 28 से कर सकते हैं। ऐसा अभी तक संक्षिप्त विज्ञापन जो जारी हुआ था उसमें बताया गया था। मैं आप लोगों के लिए आज एलटी टीचर का जो जनरल पेपर का सिलेबस होता है वो लेके आया हूँ, उसकी डिटेल्स के बारे में कि यूपी का जो फर्स्ट यूपी एलटी टीचर में जो 30 नंबर की जीके जीएस आती है उसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो एलटी ग्रेड जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होगा पार्ट 1 30 नंबर का 30 नंबर का आएगा उसमें, और उसके अलावा 150 नंबर का टोटल पेपर होगा जिसमें से आपको 120 नंबर आपका सब्जेक्टिव होगा। जैसे अगर आप बायोलॉजी से हैं तो 120 नंबर आपके बायोलॉजी आएगी। केमिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन में है तो केमिस्ट्री आएगी, या फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं या मैथ वाले हैं तो मैथ 120 नंबर की आएगी प्लस 30 नंबर की आपकी जीके जीएस आएगी। सोशल स्टडीज़ वालों के लिए भी यही रहेगा, 30 नंबर का जीके जीएस होगा फर्स्ट पेपर जनरल पेपर, और 120 नंबर की आपकी सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडीज आएगी। तो उनके लिए तो अच्छा है क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस मिलता हुआ होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एलटी टीचर के जनरल पेपर के बारे में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे वो आपका आएगा जनरल साइंस। अच्छा, आप लोगों का जो ये सिलेबस होता है जीआईसी और एलटी का जनरल पेपर तो बिल्कुल सेम ही रहता है, बस लेवल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। उसमें थोड़ा हाई स्टैंडर्ड आ जाता है, इसमें थोड़ा लो रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको मैं जनरल साइंस के बारे में बताऊंगा। ये आज जो जनरल पेपर होता है वो जीआईसी और एलटी का लगभग सेम ही होता है, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है, बाकी सिलेबस सेम ही रहता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जनरल साइंस के बारे में बताएंगे। जनरल साइंस आपका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो हाई स्कूल लेवल का रहेगा। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे जो डेली लाइफ के रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसका हाई लेवल नहीं रहेगा, नॉर्मल ही रहता है। उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़नी पड़ेगी, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, ये नहीं आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। मेजर डायनेस्टी पढ़नी है, जैसे मौर्य डायनेस्टी हो गई। सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट पढ़ना है, जो भी मुग़ल आए कब गए इसके सब के बारे में, क्या क्या हमारे कल्चरल इवेंट्स थे और चले आ रहे हैं हिस्ट्री के, वो पढ़ने हैं। और आप लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, रिवोल्ट ऑफ 1857, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड इट्स फेजेज, गांधी जी की एरा के बारे में आपको, उनके रिवोल्यूशन, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ये सब भी आप लोगों को पढ़ना होगा। और इसके क्वेश्चन आप लगाओगे तो उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके बाद आप लोगों को इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिकल कल्चर के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना होगा। इसमें आप लोगों को बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना होगा। फंडामेंटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी लाइक बजट, जीडीपी क्या होता है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। 5th नंबर है एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड के बारे में। फिर वर्ल्ड जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। वर्ल्ड जियोग्राफी के साथ साथ आपको इंडियन जियोग्राफी भी पढ़नी होगी, ये आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे रिवर, माउंटेन, क्लाइमेट्स, और उसके अलावा जितने भी नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी हैं या बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है, इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। फिर करंट अफेयर्स तो आती ही आती है, सारी लगभग 5 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स आएगी, वो आप लोगों को आनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये भी 5 नंबर की आएगी, जिसमें नंबर सीरीज है, कोडिंग है, डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन, इस सब से रिलेटेड रीजनिंग आती है। उसके बाद आप लोगों को स्पेसिफिक नॉलेज, बात उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में तो आना ही चाहिए। एजुकेशन स्कीम क्या है, पॉलिसीज़ क्या है यूपी में एजुकेशन को लेके, कल्चर क्या रहता है, कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कौन सा म्यूजिक है यूपी का, यूपी की आर्ट कल्चर के बारे में, कौन कौन से आर्ट कल्चर फेमस हैं, एग्रीकल्चर के बारे में, मेजर क्रॉप्स क्या हैं यूपी की, किस एरिया में कौन सी सबसे ज़्यादा फसल होती है, जैसे तराई एरिया में कौन सी होगी, बुंदेलखंड रीजन में क्या फसल होगी, पूर्वांचल में कौन सी सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा यूपी में इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
इसके बाद आप लोगों को मैथ, ये तो हर एग्ज़ाम में आती है, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मैथ आपको अप टू लेवल 8 to 10 तो आनी ही चाहिए। वैसे 8 लेवल तक ही पूछते हैं, बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा या ज्योमेट्री, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। आप लोगों को वही है, कक्षा 8 तक की मैथ आप लोगों को आनी चाहिए। अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति, इसी के बारे में ज़्यादातर पूछते हैं। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में, मतलब पारिस्थितिकी और वातावरण के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पेपर में जो 30 नंबर का होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं। इसमें इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थिति क्या है, पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, जैसे पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इस सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो बेसिक है, इसमें किसी भी एग्ज़ाम में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल भी होता है बहुत ज़्यादा। इसमें आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब लेवल 10 तक का है, 10 तक में ही आ जाता है। अगर आपने 10th तक की बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो इसमें सारे कवर हो जाते हैं। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट लॉ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में आप लोग पढ़ना चाहिए कि हमारे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, जिसमें जैसे हो गया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, या फिर नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरी हो गए, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, क्या इनसे लॉ कब बने हैं, कौन सा एक्ट बना है, कैसे बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्वेट कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन सिटू या एक्स सिटू कंजर्वेशन, जैसे इन सिटू कंजर्वेशन जो हम लोग नेचुरल बेसिस पे करते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन जो कि जैसे मैन मेड होता है उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो यही आपका जनरल पेपर है जो कि आपके एलटी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सिलेबस हो सके तो आप खुद से लिख लीजिएगा, आप लोगों को हेल्प मिलेगी पढ़ने में। और मैं इसका जो भी एक मेन जो यूपीपीएससी रिलीज़ करता है जो सिलेबस, वो भी मैं लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से नोट कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा इसको डिटेल में दे दिया है, थोड़ा तोड़कर चैप्टर वाइज दे दिया है, कहाँ से कौन सा चैप्टर आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और एलटी टीचर की जानकारी या राजस्थान आरपीएससी के जो सीनियर टीचर की अभी पोस्ट निकली हैं उनकी जानकारी के लिए, सिलेबस के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं और चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कमेंट अगर किसी भी स्पेसिफिक सिलेबस किसी का चाहिए, बायोलॉजी का, सोशल स्टडीज़ का, मैथ का, जीके, जीएस तो मैंने जनरल पेपर बता ही दिया है। उसके अलावा जो भी आपके सिलेबस हैं, किसी भी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक सिलेबस चाहिए है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद।